हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं 12th क्लास के हिंदी सब्जेक्ट का काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन। जो बच्चे आर्ट्स में हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये जो है वायरल प्रश्न होने वाला है। आप लोग का 6 फरवरी और 9 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड में, उसके लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जितने भी प्यारे बच्चे हैं, एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं। सारे बच्चे जो है हमारे साथ लाइव चैट में या फिर जो है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते हुए चलेंगे। तो पहला सवाल आपका स्क्रीन पे आ चुका है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट जी का जो है जन्म कब हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन में से जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएंगे 23 जून 1844 ईस्वी को जो है बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पर सही करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ जाता है 2 नंबर में कि पलटन का विदूषक कौन था, इसके बारे में बताइए। तो पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह या फिर कुलदीप सिंह। इनमें से हम लोग जो सही आंसर करेंगे वो आपका यहाँ पर हो जाएगा वजीरा सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर आ जाता है 3 नंबर में। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि माटी के मरते, यहाँ पर मूर्ति होना चाहिए, माटी के मूर्ति रचना किसकी है, इसके बारे में आपको बताना है। रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे, राम वृक्ष वेनीपुरी, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर आरसी प्रसाद सिंह। यहाँ पर 3 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर रामवृक्ष वेनीपुरी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देखिए बाबू, यहाँ पर जो है 4 नंबर में सवाल आ जाता है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है। कौन सी कृति है जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ है? शुद्ध कविता की खोज, पुनर्वा, स्मृति की रेखाएं या फिर कविता के नए प्रतिमान। हम लोग 4 नंबर सवाल का जवाब लगा देंगे यहाँ पर शुद्ध कविता की खोज। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। 5 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अज्ञे जी के पिताजी का नाम क्या था। सबसे पहले आप लोग को ये याद रखना है कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, आप लोग याद रखेंगे। और इनके पिताजी का नाम आपसे पूछे तो आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे प्यारे बच्चों डॉक्टर हीरानंद शास्त्री नाम है उनके पिताजी का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे 6 नंबर सवाल कहता है आपसे कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर जर्मनी। आप लोग 6 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे जर्मनी। सर जी यहाँ पर जवाब क्या होगा? जर्मनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। 7 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए? तो रांची से, जमशेदपुर से, छोटा नागपुर या फिर जो है आंध्र प्रदेश से। तो हम लोग यहाँ पर 7 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे बाबू छोटा नागपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चे। 8 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? यहाँ पर ऊसर, भोर का तारा, रेशमी टाई या फिर अंडे के छिलके तथा अन्य, है ना। तो हम लोग यहाँ पर जो जवाब लगाएंगे 8 नंबर सवाल पे, सही उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी यहाँ पर होता है। ठीक है, एकांकी। ओके, तो ऑप्शन जो है डी वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया के कवि है? ठीक है, प्रलय की छाया के कवि जो है वो कौन हो जाएंगे? तो निराला यहाँ पर ऑप्शन में है, पंत जी हैं और यहाँ पर 2 ऑप्शन और है, जयशंकर प्रसाद जी हैं और राजकुमार वर्मा जी हैं, है ना। तो आप लोग 9 नंबर सवाल पे जवाब क्या लगाएंगे बाबू? यहाँ पर जो है आप लोग प्रसाद जी को आंसर करेंगे, जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद 10 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार जो है वो कौन हो जाएंगे? ठीक है, सलाम जो कहानी है उस संग्रह के जो है कहानीकार वो कौन होंगे? तो जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, कृष्णा सोबती या फिर कमलेश्वर, है ना। तो आप लोग यहाँ पर जो 10 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे ये हो जाएंगे आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर में आ चुका है। इसमें आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना मलयज की नहीं है? ठीक है, कौन सी रचना जो है मलयज की नहीं है? जख्म पर धूल, संवाद और एकालाप, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी या फिर सुनो राधिके। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका सुनो राधिके। क्या होगा सर? तो सुनो राधिके आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में आ जाएंगे। जिनका ऑप्शन नंबर डी है एकदम परफेक्ट आंसर है बाबू। आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है, और जितने भी बच्चे हैं आप लोग एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा और लाइक में कमी नहीं कीजिएगा। ठीक है, इस क्लास को सारे बच्चे लाइक करेंगे प्यारे बच्चे। अगर नए हैं आप लोग इस क्लास में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एकदम धमाकेदार शानदार वीडियो आप लोगों तक इसी तरह से पहुंचाया जाता है। तो आप सही बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर जो है 12 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है कि पंडित रामावतार क्या थे? पंडित रामावतार जो थे वो क्या थे बाबू? तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन में से जो सही उत्तर हो जाएंगे आपके ज्योतिषी भी थे और वैद्य भी थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक,
अगला सवाल को देखिए, यहाँ पर 13 नंबर सवाल है कि जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था बाबू। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से जो सही उत्तर हो जाएंगे 13 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएंगे 12 मई 1895 ईस्वी को जे कृष्ण मूर्ति जी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न 14 नंबर में आपका यहाँ पर आ चुका है कि पद्मावत के रचनाकार जो हैं वो कौन होंगे। पद्मावत के रचनाकार कौन होंगे बाबू। तो 14 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा जायसी जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा, जायसी जी आपके करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे 15 नंबर में सवाल कहता है कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था। सूरदास के गुरु का क्या नाम था बाबू। नर हरिदास नाम था, विठल नाथ नाम था, वल्लभाचारी या फिर जो आनंद दास नाम था। ठीक है, तो यहाँ पर 15 का जो जवाब हो जाएंगे राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके वल्लभाचारी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल ये रहा 16 नंबर में। ठीक है, 16 नंबर सवाल को देखिए, सवाल है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तुलसीदास जी का मूल नाम जो था वो क्या था बाबू। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर राम बोला नाम था सर जी, बहुत बढ़िया। आप लोग को जो है पहले वाले जो मॉडल पेपर था उसमें आप लोग को ये जो है बताए हुए थे। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा। आई होप कि आप लोग सही बच्चे एकदम ध्यान से पढ़ रहे हैं और बढ़िया से आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर जो है अपने दिमाग में रख रहे हैं बाबू। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एकदम समय कम है और एकदम जबरदस्त क्वेश्चन आंसर आप लोग को जो है याद रखना है ताकि आप लोग का एग्जाम में बेहतर अंक आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल आपका कहता है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है बाबू। तो यहाँ पर जो है 17 का जो जवाब होगा राइट आंसर नाभादास जी। ठीक है, नाभादास जी ऑप्शन नंबर डी में है, आप लोग याद रखेंगे भक्तमाल के रचयिता कौन, नाभादास जी, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। 18 नंबर सवाल कहता है कि भूषण जी के पिताजी का नाम बताइए। भूषण जी के पिताजी का नाम क्या है। रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी। ठीक है, तो दो ही ऑप्शन में से आप लोग को पता चल गया है, वेरी गुड। रत्नाकर जो है त्रिपाठी नाम था, तो रत्नाकर त्रिपाठी आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। चलिए अगला सवाल पे आ जाइए। 19 नंबर सवाल है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। 19 नंबर सवाल है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जवाब आप लोग क्या लगाएंगे, छायावाद के कवि थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा राइट आंसर सर जी। अगला सवाल 20 नंबर में आ चुका है, कहता है सवाल कि बिखरे मोती क्या है। बिखरे मोती जो है वो क्या है बाबू। तो उपन्यास है, काव्य संकलन है, निबंध संकलन है या फिर जो है कहानी संग्रह है। ठीक है, तो आप लोग 20 नंबर सवाल का जो जवाब लगाएंगे राइट आंसर ये क्या हो जाएंगे बाबू। ठीक है, 20 नंबर सवाल का जवाब आप लोग का क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे कहानी संग्रह, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं सर जी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए प्यारे बच्चे फॉर स्टडी पावर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, फॉर स्टडी पावर मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा ये ऐप। ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आप जो है वहाँ पर रजिस्टर कीजिए। फ्री नोट्स में आपको जो है मॉडल पेपर वगैरह सारा मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को जो है वहाँ पर पेड में भी सारा जो है सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन, ठीक है, और आपका जो है नोट्स, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू सारा चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। तो आप सारे बच्चे वहाँ पर जाइए, एप्लीकेशन पे जाएंगे और आप लोग जो है सारे बच्चे वहाँ पर सारा चीज़ देख सकेंगे। ठीक है, तो जिनको चाहिए आप लोग जो है जा सकते हैं। और आप लोग को जो है अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप लोग जो है क्या करेंगे कॉल मैसेज जो है व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और आप लोग जो है कोई भी परेशानी से रिलेटेड आप लोग जो है यहाँ पर बात कर सकते हैं। लाइक आपका जो है पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है या फिर जो है ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो आप लोग इस पे जो है कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉल करने से पहले आप लोग जो है व्हाट्सएप में मैसेज डाल दीजिएगा ताकि आपको जो है ग्रुप का लिंक मिल जाए, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल आप लोग का 21 नंबर में आ चुका है बाबू, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो 21 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा यहाँ पर धर्म देवी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 22 नंबर में सवाल है आपका कि मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था, इसके बारे में बताइए। तो मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था बाबू। तो यहाँ पर पुतली बाई, पार्वती बाई, अंबिका बाई या फिर राधा बाई। हम लोग क्या आंसर करेंगे, यहाँ पर आंसर करेंगे सर जी पार्वती बाई। ठीक है, क्या आंसर होगा पार्वती बाई आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट वाला सवाल को देखिए बाबू, यहाँ पर 23 में सवाल है कि आशीर्वाद का संधि विच्छेद करें। आशीर्वाद का जो है संधि विच्छेद करना है, तो यहाँ पर जो संधि विच्छेद होगा आशीर्वाद का वो कौन सा सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जवाब लगाइए आप लोग आशी। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे आशी प्लस में आप लोग बोलेंगे वाद। सर जी हमारा जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पर 24 में आता है कि नायक किस संधि का उदाहरण, नायक जो है वो कौन से संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, 24 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आयादी संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। अगला प्रश्न 25 नंबर में आ चुका है कि सदैव किस संधि का उदाहरण है ना। तो सदैव जो है किस संधि का उदाहरण हो जाएगा बाबू। तो वृद्धि संधि, पर्ण संधि, अयादी संधि या फिर जो है गुण संधि। हम लोग यहाँ पर 25 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर जो है कौन सा ए वाले को सही करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है 26 नंबर में। अगला प्रश्न जो है अमित का संधि विच्छेद करना है। ठीक है, सॉरी अमति, यहाँ पर जो है अमति नहीं समति होना चाहिए। ठीक है,
सहमति होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका संधि विच्छेद करेंगे, यहाँ पर 26 का जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे स अध त, ठीक है, प्लस में आपका क्या होगा मति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न ये रहा बाबू, 27 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 10 है आवन जिसके अर्थात दशानन रावण में कौन सा समास होगा, ठीक है, रावण में जो है कौन सा समास हो जाएगा। तो 27 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएंगे बाबू राइट आंसर यहाँ पे वो बहुवीरी हो जाएगा, ठीक है। बहुवीरी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए वाला। क्यों यहाँ पर बहुवीरी हो गया, दशानन तो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, 10 है आवन जिसके अर्थात दशानन, ठीक है। इसमें जो है समास आपसे जो है एक आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि सर जी ये तो द्विगु होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो है संख्या का बोध हो रहा है, लेकिन नहीं, अगर संख्या का बोध हो फिर भी यहाँ पर देवी देवता का जो यहाँ पर क्या हो यहाँ पर जो है इंगित करे, ठीक है, या फिर जो है वो देवता देवी यहाँ पर संबोधित हो रहे हो, तो उस समय आप लोग को क्या लगाना है, बहुवीरी लगाना है, ठीक है। अगर देवता देवी इंगित ना हो, ठीक है, और आप लोग को जो है यहाँ पर संख्या का बोध होने का संभावना या फिर आपको दिखे कि संख्या का बोध हो रहा है, तो उस समय आप लोग क्या करेंगे, द्विगु आप लोग आंसर, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला सवाल आप लोग का आ जाता है यहाँ पर 28 नंबर में। सवाल पूछा जा रहा है आपसे, आप लोग यहाँ पर गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है। गजानन जो शब्द है वो कौन से समास का उदाहरण है बाबू यहाँ पे, तो इसके बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। 28 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बहुवीरी। ऑप्शन नंबर जो है ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर में आता है कि चरण कमल में प्रयुक्त समास जो है वो कौन सा होगा, तो 29 का जवाब हो जाएगा आपका कर्मधारय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 30 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे घुड़सवार में समास बताइए। घुड़सवार में जो है समास कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर है वो तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तत्पुरुष आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर में आपका आ चुका है, अतिशय का विलोम क्या हो जाएगा। अतिशय का जो है विलोम होगा वो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर बताइए जल्दी से। कम, ज्यादा, थोड़ा या फिर अधिक, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लगाएंगे राइट आंसर कम, ठीक है। अतिशय का जो विलोम हो जाएगा ये कम हो जाएगा। अतिशय का मतलब क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ओके, अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चे 32 नंबर में। तो आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा। आकर्षण का विलोम का मतलब क्या है, उल्टा, ठीक है। उल्टा क्या होगा आकर्षण का, तो आकृष्ट, विकर्षण, अनाकर्षण या फिर पराकर्षण हो जाएगा। यहाँ पर 32 का जवाब लगाइएगा बाबू, यहाँ पर विकर्षण हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा सर, तो विकर्षण आपका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, एकदम सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला जो है 33 नंबर में सवाल करता है कि पूर्ण का विलोम बताइए। पूर्ण का विलोम, पूर्ण का मतलब क्या हो रहा है, पूरा, ठीक है। इसका विलोम पूछ रहा है, यानी जो है उल्टा शब्द आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, तो आप लोग क्या बोलेंगे, अर्ध, कम, ज्यादा या फिर समाप्त। पूर्ण का मतलब पूरा, अर्ध का मतलब आधा, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, आंसर करेंगे सर जी हम लोग यहाँ पर अर्ध। अर्ध जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आप लोग का 34 नंबर में है, पूछा गया कि अनाथ का विलोम बता दीजिए। अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा। अनाथ का मतलब क्या होता है, जिनके माता पिता नहीं होते हैं, जिनके पेरेंट नहीं होते हैं उनको अनाथ बोला जाता है। तो इनका जो है उल्टा शब्द आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब जिनके माता पिता हैं उनको क्या बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा सनाथ। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए 35 नंबर में सवाल है कि धुंधला में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। धुंधला में जो है वो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा बाबू, इधर ध्यान दीजिए एकदम क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए एकदम, जो है लाइव चैट या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए बाबू। 35 नंबर सवाल आपके सामने, धुंधला में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पर जो है प्रत्यय के बारे में आप लोग को पता होगा, जिनको पता है एकदम जल्दी से यस लिखिए फटाफट से। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बाबू। यहाँ पर जो है इसका मतलब क्या है, तो जो प्रत्यय होता है उसका मतलब ये होता है कि जो शब्द है उसके पीछे लगेगा, ठीक है, प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय जो है कहाँ लगेगा, शब्द के पीछे में, ठीक है। एक और होता है उपसर्ग। उपसर्ग जो होता है वो क्या होता है, शब्द के आगे लगता है, शब्द के कहाँ लगेगा, आगे लगेगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी आप लोग देखिए 35 का जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे ला, धुंध ला, ठीक है। प्रत्यय हमारा यहाँ पर ए है, ठीक है, मतलब सॉरी ला है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर सवाल पे हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद जो है वो क्या है, गलत है, ठीक है। इनमें से कौन सा पद गलत है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन। दैविक हमारा होगा, फिर यहाँ पर सामाजिक है, भौमिक है और एक पक्षिक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 36 नंबर सवाल का जो जवाब लगाएंगे राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा पक्षिक। ये ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल को आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सवाल आपका यहाँ पर आ चुका है 37 नंबर में, पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है। विज्ञान में जो है कौन सा प्रत्यय होगा, अन, विज्ञ, आन या फिर वी। तो यहाँ पर जो है प्रत्यय आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो जवाब होगा राइट आंसर ये हो जाएगा आन, ठीक है। विज्ञान में आपका जो है आन आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग राइट आंसर करेंगे 37 नंबर में। नेक्स्ट प्रश्न आपका 38 नंबर में आ चुका है कि निर्वासित में प्रत्यय बताइए। निर्वासित में प्रत्यय आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक, नी, शीत या फिर ईत हो जाएगा। तो 38 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बाबू राइट आंसर आपके यहाँ पर ये हो जाएंगे ईत। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का जो पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा होगा। पर्यायवाची मतलब मिलता जुलता शब्द जो है वो नहीं है।
ठीक है, नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 39 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा रसाल। ठीक है, बाकी हमारा जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द है, अम्य भी है, सुधा भी है, पीयूष भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर में कहता है कि हाथी का पर्यायवाची नहीं है। चलिए नहीं पे ध्यान दीजिए, आप लोग फोकस यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर जो है हाथी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, तो 40 का जवाब हो जाएगा हस्त। ठीक है, हस्त आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 41 नंबर में आ चुका है बाबू। यहाँ पर सवाल देखिए, काठ का उल्लू मुहावरा का क्या अर्थ है? काठ का उल्लू, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे मूर्ख। ठीक है, क्या होगा? मूर्ख, इंग्लिश में बोलते हैं फूल। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। सॉरी, अगला सवाल जो है आपके सामने यहाँ पर 42 नंबर में आ चुका है कि कूप मंडूक होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ठीक है, कूप मंडूक होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर काठ का उल्लू, चलिए यहाँ पर जो है एक ऑप्शन गलत लग रहा है मुझे। ठीक है, काठ का उल्लू होना इसका मतलब हो जाता है, एक सेकेंड, इसका मतलब हो जाता है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 41 नंबर सवाल पे आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। में आपका हो जाएगा बहुत सीमित ज्ञान होना। ठीक है, काठ का उल्लू इसका मतलब है बहुत सीमित ज्ञान होना। ठीक है, बहुत सीमित ज्ञान होना। ठीक है, ज्ञान होना। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है थोड़ा सा ऑप्शन में गलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, यहाँ पर जो है इस ऑप्शन को डाल दीजिए। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वाला जो है हमारा सवाल यहाँ पर आ जाता है कूप मंडूक होना, इसमें जो है अत्यंत सीमित ज्ञान होना, ये जो है यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? मूर्ख होगा। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी में। कूप मंडूक होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो ये जो है आपका मूर्ख होना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर जो है 43 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है कि कच्चे घड़े पानी भरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा बाबू? तो 43 का जो जवाब हो जाएंगे राइट आंसर ये हो जाएंगे ठीक ढंग से काम ना करना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही है। अगला जो है 44 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है कि चूड़ियां पहनना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? चूड़ियां पहनना अक्सर जो है पुरुषों के लिए संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका मतलब क्या होता है? इस मुहावरे का क्या जो है संदर्भ निकलता है, इसका जो है अर्थ क्या निकलता है? तो हम लोग यहाँ पर जवाब लगाएंगे कायरता दिखाना। ठीक है, क्या लगाएंगे हम लोग? तो कायरता दिखाना, ये जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए यहाँ पे 45 में सवाल है कि रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? रात्रि यानी रात हो जाएगा। ठीक है, तो और भी जो है होते हैं पर्यायवाची शब्द, यानी मिलता जुलता शब्द आपको बताना है। और रात तो आपको पता है, बाकी और बताइए, छपा होगा, तमीचर होगा, अभा होगा, या फिर विभावरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएंगे आपके राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके विभावरी। ठीक है, विभावरी जो है रात का यानी रात्रि का ये जो है पर्यायवाची शब्द है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जवाब बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर में आता है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए। तो इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिख रहे हैं। 46 का जवाब हो जाएगा बाबू मधवा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 47 में कि बेईमान में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? चलिए, उपसर्ग का भी सवाल आपके सामने आ चुका है। उपसर्ग का मतलब जो है शब्द के आगे लगने वाला जो यहाँ पर वर्ण होता है उसके बारे में, या फिर शब्द भी लगेगा। यहाँ पर देखिएगा 47 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएंगे राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके बे। ठीक है, बे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा, बेईमान में। ठीक है, चलिए अगला सवाल 48 में आता है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपसे पूछ रहा है कि उपसर्ग यहाँ पर किस में है। ठीक है, तो आप लोग बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा, उपकार को देखिए आप लोग, उपकार में जो है उप जो है ना वो आपका उपसर्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग क्या कीजिएगा? राइट आंसर कीजिएगा 48 नंबर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने यहाँ पर 49 नंबर में आ जाता है। ठीक है, कहता है कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? हम लोग इसका जो है प्रत्यय भी निकाले थे। ठीक है, प्रत्यय भी देखे थे कि यहाँ पर जो है आन इसका क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन उपसर्ग का अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो उपसर्ग क्या निकलेगा सर? उपसर्ग जो निकलेगा वो वी निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो है वी को सही करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 50 नंबर में सवाल आपका यहाँ पर हाफ सेंचुरी कंप्लीट होता है, तो सही बच्चे को कॉन्ग्रेचुलेसन। यहाँ पर 50 नंबर सवाल देखिए, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ठीक है, चलिए उपसर्ग के बारे में फिर से पूछ रहा है हमारा सवाल। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। 50 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बाबू यहाँ पर क्या? प्रति। प्रति आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रति जो है क्या है? हमारा उपसर्ग है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको टोटल कितना क्वेश्चन बताया हूँ? 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन सही करते हैं? अगर आप लोग यहाँ पर 40 to 45 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं, इसका मतलब तैयारी एकदम क्या है? बेस्ट है, एकदम जबरदस्त तैयारी है। अगर इसमें जो है गड़बड़ी होता है, ठीक है, मतलब आपका यहाँ पर जो है 30 तक चले जाते हैं आप लोग। ठीक है, 30 क्वेश्चन या फिर जो है 25 क्वेश्चन तक आप लोग चले जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि तैयारी में एकदम जो है इतना जो है दम नहीं है। तैयारी और बेहतर करना होगा, मेहनत करना होगा। ठीक है, मेहनत जो है आप लोग को पूरा करना होगा अभी। ठीक है, जिनका 30 से कम है ना, तो या फिर 30 है, तो उनको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करना है बाबू। अभी एकदम जितना समय है उसमें जो है पूरा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का फुल जो है आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए ये तो रही बात आपके जो है यहाँ पर टिप्स की। अगर आप लोग जो है यहाँ पर पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, पीडीएफ लेना चाहते हैं या फिर जो है क्लास लेना चाहते हैं,
ठीक है, क्लास में जुड़ना चाहते हैं, है ना? या फिर जो आप लोग मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, पीवाईक्यू लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जो आप लोग को क्या करना होगा, फॉर स्टडी पावर मोबाइल एप्लीकेशन जो है, फॉर स्टडी पावर, ठीक है, मोबाइल ऐप, है ना? गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है ना? ठीक है, यहाँ पर आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, क्लास आपके मिल जाएँगे यहाँ पे, ठीक है, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू आपको वहाँ पर जो है देखना है, अलग-अलग सब्जेक्ट का भी है और एक जो है सारा सब्जेक्ट का एक जगह एक कोर्स का नाम है, ठीक है? वो जो है आर्ट्स का कोर्स है, आर्ट्स लिखा हुआ है उसमें, तो वो जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो सारा सब्जेक्ट का चाहिए तो एक आपको जो है वहाँ पर जॉइन करना है, अगर जो है अलग-अलग जो है सब्जेक्ट चाहिए तो अलग-अलग सब्जेक्ट भी उपलब्ध है, ठीक है? तो आप लोग वहाँ पर देख लेंगे, ठीक? चलिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है किसी भी प्रकार का, ठीक है, परचेज़ करने में या फिर जो है क्लास में जॉइनिंग करने में, तो आप लोग जो है 7667671300 आप लोग यहाँ पर जो है इस नंबर पे कॉल, मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप में जॉइन करने के लिए व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा इसी नंबर पे, ठीक है? तो ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आपको जो है जॉइन करना है, जॉइन कर लीजिएगा सारे बच्चे, है ना? चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले वाले धमाकेदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच सभी बच्चों को।